नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। अद्य पुनः भवतां समक्षम् उपस्थितः अस्मि। अद्य वयं सम्बोधिनी द्वितीयभागं पठामः। इदं पुस्तकम् अनिवार्यसंस्कृतम् अस्ति। वयं सर्वेपि जानीमः एव। प्रथमं पाठं वयं पठितवन्तः, तस्य पाठस्य अभ्यासप्रश्नान् अपि कृतवन्तः। अद्य वयं द्वितीयं पाठं पठिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 10 में संबोधिनी पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। यह पुस्तक अनिवार्य संस्कृत है जो हिंदी विषय के साथ चलती है। इसमें हमने प्रथम पाठ पढ़ लिया है, प्रथम पाठ के प्रश्न उत्तरों को भी हल कर लिया है। आज हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठः अस्ति जीविकोपार्जनम। दूसरा पाठ है जीविकोपार्जन। इसको हम जीवन का रोजगार भी कह सकते हैं, जीवन यापन का स्रोत भी कह सकते हैं, आजीविका भी कह सकते हैं, जीवन यापन का व्यवसाय भी कह सकते हैं। इसके लिए इतने शब्द आप कह सकते हैं। तो जीविका धन उपार्जनम संधि विच्छेद करेंगे तो जीविका धन उपार्जनम हो जाएगा इसका। तो आरंभम कुर्मः पाठ परिचय। सबसे पहले हम भूमिका पढ़ते हैं प्रतिदिन, तो इसको पढ़ेंगे। आधुनिक युग में प्रत्येक मनुष्य शिक्षा प्राप्त कर जीविका उपार्जन हेतु व्यवसाय अथवा नौकरी की इच्छा करता है। जिस प्रकार का व्यवसाय चाहते हैं उसी प्रकार की शिक्षा भी लोग प्राप्त करते हैं। जो वैज्ञानिक बनना चाहता है वह विज्ञान विषय का अध्ययन करता है। चिकित्सा क्षेत्र में जाने के इच्छुक उससे संबंधित विषय को पढ़ते हैं। संस्कृत विषय का अध्ययन करने वाले लोग किस क्षेत्र में जाएं, इस प्रश्न का उत्तर कम ही प्राप्त होता है। क्यों कम प्राप्त होता है? क्योंकि लोग इसके विषय में अधिक जानते नहीं हैं। यद्यपि बहुत प्रकार के हमारे संस्कृत क्षेत्र में रोजगार के अवसर तो हैं, लेकिन वो एक तो उनको विस्तार नहीं मिल पाया। तो उनके विषय में आज हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ में संस्कृत का अध्ययन करने के पश्चात नौकरी करते कुछ लोग पूर्व छात्र सम्मेलन में मिलते हैं तथा आपस में संस्कृत में जीविका उपार्जन विषय पर चर्चा करते हैं। तो एक सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में सभी चर्चा करते हैं। तो शीघ्र ही आरंभ करते हैं। आधुनिके युगे प्रत्येकं जनः शिक्षां समाप्य जीविकोपार्जनाय वृत्तिम इच्छति। आधुनिक युगे वर्तमान समय में प्रत्येकम जनः प्रत्येक व्यक्ति शिक्षां समाप्य शिक्षा को समाप्त करके जीविकोपार्जनाय जीवन यापन करने के लिए वृत्तिम इच्छति। वृत्तिम माने व्यवसाय चाहता है। आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा समाप्त करके जीवन यापन करने के लिए व्यवसाय चाहता है, कोई रोजगार चाहता है। यादृशी वृत्ति आवश्यकी तादृशी शिक्षां जनाः प्राप्नुवन्ति। जिस प्रकार का अर्थात व्यवसाय आवश्यक है, जिस प्रकार का रोजगार आवश्यक है, उसी प्रकार की शिक्षा लोग प्राप्त करते हैं। यह वैज्ञानिकः भवितुम् इच्छति स विज्ञान विषयान् पठति। जो वैज्ञानिक बनना चाहता है वह विज्ञान विषय को पढ़ता है। चिकित्सा क्षेत्रं गन्तुकामाः तदनुगुणं विषयं स्वीकुर्वन्ति। चिकित्सा क्षेत्र में गन्तुकामाः अर्थात जाने के इच्छुक, चिकित्सा के क्षेत्र में जानने के इच्छुक लोग उसी के अनुगुण विषय को अर्थात पढ़ते हैं या उसी विषय को पढ़कर आगे बढ़ते हैं। संस्कृतं पठन्तः जनाः कम उद्योगं प्रविशेयुः इति प्रश्ने सति उत्तराणि न्यूनानि मिलन्ति। कह रहे हैं कि संस्कृतं पठन्तः जनाः, संस्कृत को पढ़ रहे व्यक्ति या लोग किस उद्योग को अर्थात किस उद्योग में प्रवेश करें, इस प्रश्न के होने पर उत्तराणि न्यूनानि मिलन्ति। उत्तर अर्थात कम ही मिलते हैं, न्यूनानि माने कम मिलते हैं। तदर्थम अस्मिन् पाठे संस्कृतं पठित्वा वृत्तिं कुर्वन्तः केचन जनाः पूर्व छात्र सम्मेलने मिलित्वा परस्परं संस्कृति जीविकोपार्जन विषये चर्चां कुर्वन्ति। तो कह रहे हैं कि अस्मिन् पाठे, इसलिए तदर्थम माने इसलिए, उसके लिए अर्थात इस पाठ में
संस्कृतं पठित्वा वृत्तिम कुर्वन्ता, संस्कृत को पढ़कर वृत्ति अर्थात व्यवसाय रोजगार कर रहे केचन जनः कुछ लोग पूर्व छात्र सम्मेलने अर्थात पूर्व छात्र सम्मेलन में मिलित्वा मने मिलकर परस्परम संस्कृति आपस में संस्कृत में जीविकोपार्जन विषय जीविका यापन करने के विषय पर चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं कि उस विषय पर इस पाठ में संस्कृत को पढ़े हुए अर्थात संस्कृत से ही रोजगार प्राप्त किए हुए लोग कुछ अर्थात छात्र क्या कर रहे हैं, पूर्व छात्र सम्मेलन में मिलकर आपस में संस्कृत में जीवन यापन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। संचालक सम्मेलन हो रहा है, उसके संचालक हैं। तो संचालक आगे से कहते हैं, नमस्कारः मम नाम अहमदः, अहम संस्कृत शिक्षक अस्मि। नमस्ते, मेरा नाम अहमद है और मैं संस्कृत शिक्षक हूँ। पूर्व छात्र सम्मेलने भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम अस्ति। पूर्व छात्र सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भवत्सु ये संस्कृतं पठित्वा वृत्तिं कुर्वन्ति ते कृपया मंचम आगत्य अनुभवं श्रावयन्तु। भवत्सु आप लोगों में संस्कृतं पठित्वा संस्कृत को पढ़ करके वृत्तिं कुर्वन्ति आप लोगों में से जो संस्कृत को पढ़ के और संस्कृत के क्षेत्र में ही क्या कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, रोजगार से अर्थात अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वे कृपया मंच में आकर अपने अनुभवों को सुनाएं। श्रावयन्तु। तो श्वेता यहाँ पर आती हैं और कहती हैं, नमो नमः, नमस्ते, अहम श्वेता अस्मि, मैं श्वेता हूँ। संस्कृतेन स्नातकोत्तर पदवीं संप्राप्य अहम पत्रकारिता क्षेत्रम प्राविशम। कहती है, संस्कृत में स्नातकोत्तर की पदवी को संप्राप्य प्राप्त करके अर्थात संस्कृत से मैंने एमए की अर्थात डिग्री को प्राप्त करके पत्रकारिता क्षेत्रम प्राविशम, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया। क्या कह रही हूँ कि अर्थात संस्कृत से स्नातकोत्तर की डिग्री को प्राप्त करके मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। अधुना अहम दूरदर्शने संस्कृत प्रवाचिका रूपेण कार्यं कुर्वती अस्मि। इस समय, अधुना मैंने इस समय मैं दूरदर्शन में संस्कृत प्रवाचिका अर्थात उद्घोषिका जिसे कहते हैं, संस्कृत में जो संस्कृत समाचारों का वाचन करती हैं, जो हमें पता ही है इसके विषय में। तो इस समय मैं दूरदर्शन में संस्कृत प्रवाचिका अर्थात संस्कृत उद्घोषिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। कुर्वती अस्मि, कर रही हूँ। संस्कृतं पठित्वा अहम नितराम संतुष्टा अस्मि। संस्कृतं पठित्वा, संस्कृत को पढ़ करके, अहम मने में, नितराम का अर्थ है अत्यंत, संतुष्टा अस्मि, संतुष्ट हूँ। संस्कृत को पढ़ करके मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तो संचालक कहते हैं, महोदय भगवान किम करोति। संचालक कह रहे हैं, महोदय भगवान मने आप, किम करोति आप क्या करते हैं। तो वीरचंद्र कहते हैं, सर्वान प्रणमामि, मम नाम वीरचंद्र अस्ति, सबको प्रणाम करता हूँ, मेरा नाम वीरचंद्र है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयतः शास्त्री कक्षाम उत्तीर्य अहम भारतीय सेनायाम धर्म शिक्षक इति पदे नियुक्तिम अलभम। कह रहे हैं कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयतः, संस्कृत का तहसील प्रत्यय है यहाँ पर, तह, तो कह रहे हैं कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री कक्षा उत्तीर्ण करके मैंने भारतीय सेना में धर्म शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की। अर्थात मैंने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री कक्षा को उत्तीर्ण करके भारतीय सेना में धर्म शिक्षक के रूप में नियुक्ति क्या की, प्राप्त की। संस्कृतं पठित्वा देश सेवाया अवसरं प्राप्य अहम आत्मानं धन्यं मन्ये। कह रहे हैं कि संस्कृतं पठित्वा, संस्कृत को पढ़ करके, देश सेवाया अवसरं प्राप्य, देश सेवा का अवसर प्राप्त करके, अहम आत्मानं, अहम मने में, आत्मानं मने स्वयं को, खुद को, धन्यं मन्ये, धन्य मान रहा हूँ।
कह रहे हैं कि अर्थात संस्कृत पढ़ के देश सेवा के अवसर को प्राप्त करके मैं अपने आप को या स्वयं को क्या मान रहा हूँ, धन्य मान रहा हूँ। अनुजः, अनुज कहता है, अनुज नाम धेयो हम, मेरा नाम अनुज है। संस्कृतम अधीत्य यदा अहम उद्योगस्य अन्वेषणम कुर्बन, आसम, यहाँ पर आसम म होगा, यहाँ पर ये ऊपर अनुस्वार लग गया है, आसम होगा। संस्कृतम अधीत्य, संस्कृत पढ़ करके, यदा अहम उद्योगस्य अन्वेषणम कुर्बन आसम, जब मैं उद्योग की खोज कर रहा था, अन्वेषणम कहते हैं खोज के लिए, जब मैं अर्थात संस्कृत को पढ़ करके उद्योग की खोज कर रहा था, तदा मम मित्रेण उक्तम, तब मेरे मित्र ने कहा, यत कि भवान तु अनुवाद कर्मणि दक्षा अस्ति, आप तो अनुवाद कार्य में क्या है, दक्ष हैं, निपुण हैं। भवान संस्कृत अनुवादक पदाय आवेदनम करोतु, आप संस्कृत अनुवादक पद के लिए आवेदन करें। यद्यपि उत्तराखंड में तो नहीं है ऐसी स्थिति, उत्तराखंड में अनुवादकों के ऐसे संस्कृत अनुवादक तो कहीं भी नहीं है, लेकिन हम बाहर के अन्य राज्यों की बात कर सकते हैं। अधुना अहम सर्वकारीय पदे अनुवादकः अस्मि, इस समय मैं सर्वकारीय पद में अर्थात सरकारी पद में अनुवादक हूँ, इस समय में सरकारी पद में अनुवादक हूँ। मित्र शैलेंद्र, संस्कृतम अधीत्य त्वया किम क्रियते, मित्र शैलेंद्र, संस्कृतम अधीत्य, संस्कृत पढ़कर, त्वया किम क्रियते, तुम क्या कर रहे हो। शैलेंद्र कहता है, सर्वेभ्यः नमः, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। मम नाम शैलेंद्रः, मेरा नाम शैलेंद्र है। मया संस्कृतेन आचार्य उपाधि प्राप्ता, मैंने संस्कृत से आचार्य उपाधि प्राप्त की है। आचार्य हम किसे कहते हैं, एमए समकक्ष, या हम उसमें परंपरागत में आचार्य कह देते हैं और आधुनिक शिक्षा में हम उसको एमए कहते हैं। पौरोहित्य कर्मणि मम महती रुचि वर्तते, पौरोहित्य, पुरोहित हम जानते हैं, पंडिताई जिसे हम कह देते हैं, पंडिताई अर्थात करने में मेरी बहुत रुचि है, महती रुचि वर्तते, बहुत अत्यधिक रुचि है। तस्मात् अधुना अहम पौरोहित्य कर्म करोमि, इसलिए इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, पौरोहित्य कर्म कर रहा हूँ, पौरोहित्य कार्य कर रहा हूँ। कानिचन पुराणानि अपि मया सम्यक अधीतानि सन्ति, कुछ पुराण मैंने भली भांति क्या किए हैं, कुछ पुराणों का मैंने भली भांति अध्ययन किया है। अधीतानि मैंने अध्ययन किया है। श्रीमद् भागवते ज्योतिष शास्त्रे च नैपुण्यम प्राप्य मया सम्यक धनोपार्जनम क्रियते, श्रीमद् भागवत और ज्योतिष शास्त्र में निपुणता प्राप्त करके मैं सम्यक माने अच्छा, धनोपार्जनम क्रियते मतलब मेरे द्वारा अच्छा पैसा कमाया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता और ज्योतिष शास्त्र में निपुणता प्राप्त करके मेरे द्वारा वर्तमान में अच्छा पैसा कमाया जाता है। संस्कृतम अधीत्य मम सहपाठी सतीशा अपि अमेरिका देशे संस्कृतम अध्यापयति, संस्कृत को पढ़ करके मेरा सहपाठी सतीश भी अमेरिका देश में संस्कृतम अध्यापयति, संस्कृत पढ़ाता है, क्योंकि विदेशों में भी संस्कृत भारत से अधिक पढ़ाई जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतवर्ष में तो कम ही पढ़ाई जाती है, लेकिन विदेशों में इसका अनुकरण और इसका पठन पाठन, इसका अध्ययन अत्यधिक इस समय कराया जाता है। अहम चिंतयामि यत् संस्कृतं पठित्वा न केवलं भारते अपितु विदेशेषु अपि उद्योग अवसराः सन्ति, मैं सोच रहा हूँ कि संस्कृतम पठित्वा, संस्कृत को पढ़ करके भारत में ही नहीं विदेशों में भी उद्योग के अवसर हैं। सौम्या भगिनी भवत्याः संस्कृत विषये कः अनुभवः कृपया उच्यताम्, सौम्या बहन आपका संस्कृत विषय में कैसा अनुभव है, क्या अनुभव है, कृपया उसके विषय में बताइए, बोलिए। तो सौम्या कहती है, नमो नमः, नमस्ते, अहम अस्मि सौम्या, मेरा नाम सौम्या है। 10वीं कक्षायां पठन्ती एव अहम लक्ष्यं निश्चितवती, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, पठन्ती सत्रि प्रत्यय का प्रयोग है यहाँ पर, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, पढ़ती हुई अहम लक्ष्यम निश्चितवती, मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। यत् अहम भारतीय प्रशासनिक
सेवां प्रविशामि इति, कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश करती हूँ। IAS जिसे हम कहते हैं। संस्कृत गुरुकुले सम्यक अध्ययनं कृत्वा प्रशासनिक सेवाये सज्जतां कृतवती। संस्कृत गुरुकुल में सम्यक अध्ययन करने के बाद, अच्छे से अर्थात अध्ययन करके प्रशासनिक सेवा के लिए सज्जतां कृतवती, तैयारी, सज्जतां अर्थात तैयारी की। तो संस्कृत गुरुकुल में अच्छे से अध्ययन करके प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी की। आंग्ल भाषाम अपि मया नैपुण्यम प्राप्तम। आंग्ल भाषायाम, अंग्रेजी में भी मैंने निपुणता प्राप्त की। परिश्रम बलेन अधुना अहम प्रशासनिक सेवायाम निरता अस्मि। कहते हैं कि परिश्रम के बल पर आज मैं प्रशासनिक सेवा में निरता अस्मि। निरता का अर्थ होता है संलग्न, तल्लीन, सेवारत जिसे कहते हैं। सम्प्रति अहम वक्तुं शक्नोमि यत् संस्कृतस्य गूढ़म् अध्ययनं कृत्वा सर्वम् अपि साधयितुं शक्यते। इस समय मैं कह सकती हूँ कि संस्कृतस्य गूढ़म् अध्ययनं, गूढ़म् माने बारीकी से अध्ययन, संस्कृतस्य गूढ़म् अध्ययनम अर्थात उसका संक्षिप्त अर्थात छोटा छोटा अध्ययन, जिसे हम बारीकी से अध्ययन, संपूर्ण जिसे हम कह सकते हैं। तो इस समय मैं कह सकती हूँ कि संस्कृत का गूढ़ अध्ययन करके सब कुछ भी साधा जा सकता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। नरेंद्र महोदय भवान अपि स्वविषये श्रावयतु। नरेंद्र महोदय आप भी अपने विषय में बताएं या अपने विषय में सुनाएं। तो नरेंद्र अहम नरेंद्र अस्मि, मैं नरेंद्र हूँ। भवन्तः जानन्ति एव यत्, जानन्त्येव, जानन्ति धन एव, आप सभी जानते ही हैं कि संपूर्णे अपि विश्वे योगस्य महत्वं जना ज्ञातवन्तः। संपूर्ण विश्व में योग के महत्व को लोग जान गए हैं। आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में लोग योग के महत्व को जान गए हैं। वर्तमान में जब से, क्योंकि इसमें बाबा रामदेव जी का बहुत योगदान है, जब से योग दिवस मनाना, अन्य सारी क्रियाकलाप होने लगे, तब से लोग योग की ओर आकर्षित होने लगे। अहम योग विषय उपाधिं प्राप्य महर्षि पतंजलेः योग शास्त्रम अधीत्य न केवलं भारते अपितु नैकेषु देशेषु जनान् योगम शिक्षयामि। अहम योग विषय उपाधिं प्राप्य, मैंने योग विषय में उपाधि को प्राप्त करके महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र में, महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र को अधीत्य माने अध्ययन करके, महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र का अध्ययन करके न केवल भारत में अपितु नैकेषु देशेषु, बल्कि अनेकों देशों में जनाः योगम शिक्षयामि। नैकेषु देशेषु, अनेक देशों में लोगों को योग क्या करता हूँ, सिखाता हूँ। तो यहाँ पर से इस प्रकार से अर्थ आएगा कि मैंने योग विषय में उपाधि प्राप्त करके महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र का अध्ययन करके न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी या अनेक देशों में भी लोगों को योग सिखाया या सिखाता हूँ। शिक्षयामि का अर्थ सिखाता हूँ। उसके बाद योग कारणात् संप्रति अहम प्रभूतम धनम अर्जयामि। योग कारणात्, योग के कारण से या योग से, संप्रति अहम इस समय, संप्रति माने इस समय, अहम माने मैं, प्रभूतम अत्यधिक, धनम अर्जयामि पैसा कमाता हूँ। योग के कारण ही वर्तमान में मैं अत्यधिक पैसा कमाता हूँ। संस्कृताध्ययनेन मम जीवनम एव परिवर्तितम। संस्कृत के अध्ययन से ही मेरा जीवन क्या हो गया, जीवन ही बदल गया है। धन्या संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा धन्य है। अंत में जब कार्यक्रम हो गया है, सम्मेलन पूर्ण हो गया है, तो अब कार्यक्रमाध्यक्ष, अब कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं उनका कहने का जब क्रम आया तो उन्होंने क्या कहा, अहम करतार सिंहः भवतः सर्वान् प्रणमामि। मैं करतार सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। एतम कार्यक्रमम ऐसे हो गए, यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होगा, कार्यक्रमम आगत्य अहम धन्यः जातः। इस कार्यक्रम में आकर
मैं धन्य हो गया। मया कदापि संस्कृतं न पठितं, मैंने कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ी। मम चिंतनम आसीत् यत् संस्कृतं पठित्वा जनाः केवलं कर्मकांडं कर्तुं शक्नुवन्ति, नान्यत् किमपि। मेरा चिंतन था, मेरा विचार था कि संस्कृतम पठित्वा, संस्कृत को पढ़ करके लोग केवल कर्मकांड ही कर सकते हैं, अन्य कुछ नहीं कर सकते हैं, और कुछ अर्थात नहीं कर सकते हैं। कि मेरा चिंतन था कि संस्कृत को पढ़कर लोग केवल कर्मकांड ही कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते हैं। भवतां वचनानि श्रुत्वा मम नेत्रोन्मीलनम जातम। भवतां वचनानि श्रुत्वा, आप लोगों के वचनों को सुन करके मेरे क्या हो गए, मेरी आंखें खुल गई हैं। नेत्र उन्मीलनम अर्थात नेत्रधन उन्मीलनम, मेरी आंखें क्या हो गई हैं, खुल गई हैं। संस्कृतम पठित्वा जीविकोपार्जनस्य अनेके अवसराः सन्ति। संस्कृत पढ़ के जीविकोपार्जनस्य अर्थात जीवन को यापन करने के लिए अनेक अवसर हैं। इति अद्य अहम ज्ञातवान, ऐसा मैं आज जान गया हूँ। ज्ञातवान मैंने जान गया हूँ। निश्चयेन अहम मम पौत्रान संस्कृत पठनाय प्रेरयामि। निश्चय ही मैं अपने पुत्र और पोते आदि को भी संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करूँगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष वहाँ से उनको एक प्रेरणा मिली और उन्होंने कहा मैं अपने पुत्र और मेरे जो पोते इत्यादि हैं उनको भी संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करूँगा। धन्या संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा धन्य है। पठतु संस्कृतम जयतु भारतम। संस्कृत पढ़िए और जिसे हम कहते हैं जयतु भारतम, भारत की जयकार होगी। अर्थात संस्कृत पढ़ने से हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि संस्कृत पढ़ने से ही भारत की जय जयकार होगी। धन्यवादः, धन्यवाद। एक उद्घोष है ये, पठतु संस्कृतम जयतु भारतम। तो बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा है। शीघ्र ही हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भेजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको निरंतर मेरी वीडियो प्राप्त होती रहें। तो अद्य एतावदेव अस्ति, अत्रैव विरमामि। नमो नमः।